हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं हमने कल के दिन क्या एनालिसिस की थी। एनालिसिस काफ़ी सिंपल थी। हमने क्या एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम यहाँ से बेरिश व्यू लेके चल रहे हैं एंड कॉल हम नहीं लेंगे। हमने यहाँ पर इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलती है तो हम जितना हमें इस ट्रेंड लाइन के पास मिलती है हम यहाँ से पुट की ही पोजीशन देके जहाँ पे हमारे टारगेट 19,160 140 के आसपास हो सकते हैं। एंड हमने एक चीज़ क्या कही थी कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है इस पॉइंट के ऊपर तो जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करेगी तब हम पुट लेंगे। मार्केट ने पहली टिक में बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया। मार्केट स्टार्टिंग में देखिए ऐसे खुली, यहीं पे रुकी और जैसे ही यहाँ पे एंटर की तो जैसे हमने प्लान किया था कि हमारे यहाँ ट्रेड बनेगा, तो जैसे इसमें एंटर किया इसमें अच्छा खासा पॉइंट भी आई है। इसने लगभग 250 का लो भी बनाया था, बट स्टिल हमारे टारगेट काफ़ी नीचे के थे तो मार्केट ने लेकिन फाइनल जाके एसएल को हिट कर दिया। फिर हमने क्या डिस्कशन किया था, क्लियर कर देखिए इसे एनालिसिस कहते हैं। मैं कहता हूँ देखिए एसएल का मतलब पता क्या होता है कि अपने बहुत ख़राब दिन को बहुत छोटा सा ख़राब दिन कर देना। छोटा सा ऐसे लेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने क्लियर कट माना क्या था, कॉल नहीं लेंगे। और आप मूवमेंट देख सकते हैं, अगर आप कॉल के चक्कर में फंसते तो गारंटी यहाँ कोई पैसा नहीं बनता। यहाँ लिटरली यहाँ पे आप देखिए ये 60 पॉइंट के अंदर मार्केट जो गंदा रेंज बाउंड हुआ था। और अगर आपने वीडियो को पूरा ढंग से सुना होगा, अगर उसको ढंग से सुना होता तो आपको मैंने डेली चार्ट पे एक चीज़ दिखाई थी। मैंने क्या कहा था कि अगर आप इस डोजी का हाई, ये यहाँ पे जो है इस डोजी का हाई, इस डोजी का लो, यहाँ पे हम जाएंगे। हमने क्लियर कट आप वीडियो में सुने कि 19,360 से लेके 370 हम यहाँ पे पुट ट्राई करेंगे। मतलब बेसिकली सिंपल ये था कि इधर ये हमारा पॉइंट है पुट लेने का या फिर 360 370, ये एग्जैक्ट 365 का, ये एग्जैक्ट। एंड मार्केट ने आज की जो सबसे ढंग की मूवमेंट थी वो इसी पॉइंट पे दी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे पॉइंट्स निकालना की मतलब कोशिश कीजिए कैसे निकालते हैं। बाकी अगर इस पॉइंट पे अगर हम ट्रेड ले तो लिटरली आप किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे को भी नहीं होगा, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं कर सकते इस पॉइंट पे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान सुनिए कि ये पॉइंट ये क्यों निकाला, हम यहीं पे क्यों डिस्कशन करते हैं, कहाँ पे ट्रेड लेना है कहाँ नहीं लेना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब देखिए अब कल का सेटअप करते हैं। अब यहाँ पर जिस एंगल पे अब मार्केट आ गई है, मार्केट अगर ये इस तरीके से यहाँ ना क्लोज करके ना थोड़ा या तो ऊपर क्लोज कर देता या फिर ये यहाँ ना क्लोज करके थोड़ा और नीचे क्लोज करता तो ट्रेड लेना आसान होता। लेकिन जिस जगह पे इसने क्लोज किया है, हायर चांसेस है कि मार्केट इस पूरे थर्सडे तक भयंकर रेंज बाउंड हो सकता है। अनटिल अनलेस एक दो पॉइंट है कि अगर उसके ऊपर गैप अप या इसके नीचे गैप डाउन हो जाए, वरना पूरे चांसेस है कि मार्केट शायद 19,500 एंड 19,300 ये पूरे 3 दिन मार्केट इसी के बीच में घूम के यहीं सड़ जाए। पूरे चांसेस। मैं इसको समझाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें कि इस प्राइस एक्शन को देखे, इस स्ट्रक्चर को देखे क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट में यहाँ पे कहीं अप पुट राइटर बैठ गए हैं। क्लियर कट लग रहा है। अब जब तक मार्केट में इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन नहीं खुल जाएगा, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलेगी, जो ये आज का जो ये वाला पॉइंट है 19,250 वाला, जब मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलेगी तभी मार्केट में यहाँ से फॉल आएगा। लेकिन वो फॉल भी अब गारंटी नहीं कि जैसे हमने जो डिस्कशन किया था कि 18,800 तक आ सकता है, अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लग सकता है। यहाँ से अगर हम गैप डाउन खोलने में पुट लेते हैं तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 250 पे मार्केट खुली तो 19,265 कैसे लगा के हम यहाँ पे 19,180 से 90 मात्र इतने के लिए ही ट्रेड करेंगे। समझिएगा क्यों। यहाँ पे अब जिस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, हो सकता है मार्केट अब बार बार ऐसा सपोर्ट दिखा रही है, मार्केट एक नया सपोर्ट एक नया सपोर्ट एक नया सपोर्ट ऐसे कर करके भी चल सकती है। तो मार्केट में वो मोमेंटम अब डायरेक्टली ऐसे नहीं आने वाला, ये कंफर्म है। अगर मार्केट मान लीजिए जैसे हमने 250 के नीचे पुट लिया, 180 तक हम जाके बुक करके निकल गए। अब या तो ऐसे होगा कि मार्केट में 180 से तगड़ा बाउंस आएगा, जो वो बाउंस सीधा मार्केट को 19,500 तक ले जाए, या तो अगर ये 19,160 के नीचे चला गया तो फिर फ्रेश पुट बनेगी, फिर वहाँ से आपको यकीनन 19,000 के आसपास के टारगेट मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से पुट लेते हैं तो 19,180 190 यहाँ पे बुक करके वेट करना है कि वहाँ से बाउंस आएगा, तो वो तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और अगर 160 के नीचे जाएगा तो अगेन फ्रेश पुट बन जाएगी। ये तो होगी क्लैरिटी सिंपल कि नीचे क्या करना है। अब सबसे भयंकर मुद्दा है ऊपर का, कि जैसे मैंने डिस्कशन किया कि जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ है, हायर चांसेस है कि मार्केट रेंज बाउंड होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो ये सेलिंग आई थी, यहाँ पे बड़ा प्लेयर अपनी कॉल को यहाँ राइट करके बैठा है ज़बरदस्त। और यहाँ पे बहुत रेयर चांस ऐसा है कि मार्केट फ्लैट खुले और यहाँ रॉकेट की तरह ऊपर निकल जाए। बहुत ही रेयर चांस ऐसा है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, हल्की गैप अप खुलती है, मार्केट पूरे चांसेस है कि मार्केट इस तरह यहाँ ऐसे ऐसे बहुत ही बुरी तरीके चलेगी, आप यहाँ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसे मैं क्लियर कट ये कहूँगा कि अगर हमें फ्लैट ही मिलती है, हल्की गैप अप मिलती है, मैं ट्रेडिंग को पूरा अवॉइड करने वाला हूँ। भले यहाँ से थोड़ा सा मेरे से मिस हो जाए, ये मिस हो जाए, बट मैं ये डाउट्स में ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। फिर भी अगर अब देखिए
बस सीखने के लिए कह रहा हूँ कि हम बस क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर मार्केट देखिए गैप अप खुलती है और वो गैप अप होना चाहिए इस पॉइंट के कहीं ऊपर, कि मान लीजिए 370 380 यहाँ कहीं होता है, और वहाँ गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे नहीं आती, बेसिकली 350 355 इस पॉइंट के नीचे नहीं आती है, हालांकि ट्रेड यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, बस समझा रहा हूँ आपको मैं कि इस पॉइंट पे आती है और यहाँ पे आने के बाद ना मार्केट देखिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे और यहाँ पे इधर कहीं रुक के धीरे धीरे चले, तो हो सकता है मार्केट रेंग रेंग के बिल्कुल रेंग के यहाँ पे 450 460 पहुँचा, लेकिन इस ट्रेड को लेना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर हमें जैसे यहाँ पे कुछ बहुत क्लियर कट सेटअप मिलता है, जैसे क्लियर कट का मतलब क्या बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ खुली, यहाँ पे आई और यहाँ पे हमको घूमती हुई दिख रही है, तो अगर हमको कोई छोटा सा एसएल मिल जाए, इस पॉइंट पे कोई एसएल की कैंडल मिल जाए ना एटलीस्ट, जहाँ हम कम से कम अपने जैसे हमारा बेसिकली क्या है कि 10 या 11 पॉइंट का एसएल हो, वैसा कोई अगर ट्रेड मिल जाता है तो उस छोटे से एसएल के साथ, बहुत छोटे एसएल के साथ मैं यहाँ कॉल फिर भी ट्राई करूँगा और देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं एक लॉट से कि यहाँ से स्लोली करके हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो फिर भी अगर यहाँ ट्रेड लेंगे तो ये हमारा रिस्क है, ये हमारा रिवॉर्ड है। ये मैं बस एक प्रैक्टिकल करने के लिए चलिए देखते हैं ऐसा करता है कि नहीं करता। बाकी अगर फ्लैट गैप अप खुल के कुछ भी करके वापस नीचे भी आ जाती है ना, मैं तो भी अभी ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कन्विक्शन तो अब इसके नीचे ही आने वाला है। मैं ज़बरदस्ती इसके बीच में नहीं घुसना चाहता हूँ, टुच्चे 15-20 पॉइंट के लिए मैं उस तरीके से वो ट्रेड नहीं करता हूँ। हमारा सिंपल कंसेप्ट है 10-12 पॉइंट का एसएल हो, 80 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट ये वाले टारगेट हो। ये तो हो गया फ्लैट वाली कंडीशन। फ्लैट वाली कंडीशन बेसिकली मतलब मेरा कोई सेटअप ढंग का है ही नहीं। अगर मार्केट देखिए खुलती है गैप अप, और वो गैप अप होना चाहिए 440 से लेके यहाँ 470, ये जो पॉइंट है ना इसके बीच में कहीं खुल जाए, या फिर मार्केट गैप अप कहीं खुल के तुरंत यहाँ चली जाए, तब तो यहाँ से एक पुट बन सकता है। और वो भी पुट, अब देखिए ये एक ऐसा पॉइंट, डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ से मार्केट एक तरफा गिर जाए, लेकिन यहाँ से मैं अभी बहुत क्लैरिटी से वो एक होता है ना वो गट्स कि हाँ अब तो पक्का गिरेगा, वो नहीं मिलेगी। तो अगर मुझे जितना इसके पास मिलते हैं 19 440 450 जितने मुझे इसके पास मिल जाती है, मैं यहाँ पे तब पुट लूँगा और तब मेरे टारगेट मैक्स मैं खींचूंगा यहाँ से बहुत मैक्स तक, तो 19,380 तक मैं एक बार यहाँ पे इसको बुक करना चाहूँगा। अगर यहाँ मुझे मिल जाता है 60 पॉइंट, बहुत ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में अगर 60 पॉइंट पे मिल जाए बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर उसी दिन मान लो आके कहीं नीचे क्लोज करता है, उसके अगले दिन से हम पुट ले लेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पुट लेंगे, लेकिन यहाँ पे डाउट्स में ट्रेड नहीं लेंगे। तो बहुत सिंपल है। और जैसे मैं कह रहा हूँ मार्केट में अगर रैली आनी तो मार्केट को 470 के ऊपर खुलना पड़ेगा, तब जाकर रैली आएगी, वरना पूरे चांसेस है कि मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप जैसे खुलती है तो ये पूरी एक्सपायरी ऐसा होता है हमारे पूरा रेंज बाउंड ऊपर नीचे करके, और 500 और 300, 500 की कॉल और 300 के पुट दोनों को एक्सपायरी में जीरो कर सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। अगर 3 दिन में मार्केट 200 ही पॉइंट में घूम गई तो इसका मतलब सिंपल है कि या तो बिल्कुल ऊपर ट्रेड मिले या तो बिल्कुल नीचे ट्रेड मिले, बीच में कहीं घुस गए तो प्रीमियम तो कहीं नहीं बढ़ने वाला। आपने आज भी देखा होगा मार्केट 20-20 पॉइंट भाग रही है, लेकिन वो प्रीमियम क्या बढ़ रहा है, 2 रुपये 3 रुपये, तो उस चक्कर में नहीं फंसेंगे, ट्रेड छोड़ देंगे। हमने ये ट्रेड भी लिया है ना यहाँ से यहाँ तक, ऐसी चीज़ का वेट करना पड़ता है। डेली ऐसे मोमेंट नहीं आते, डेली ऐसे मोमेंट आते, तो इस मोमेंट पे अगर बच जाएंगे तो ये वाला मोमेंट पकड़ पाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर प्राइस समझ में आता है, अच्छा लगता है एनालिसिस, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।